हेलो डियर ऑल, मैं राजेश सर। जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि हिंदी का सेशन मैं लेकर के आऊँगा और बहुत सारे जो है सर लोग रिक्वेस्ट किए थे और स्टूडेंट लोग का भी बहुत मैसेज आ रहा था कि सर आप जो है हिंदी का सेशन जो है हिंदी का टीचर लेकर के आइए। तो मैं खुद हिंदी का सेशन लेकर के आया हूँ। काफ़ी मज़ेदार क्लास होगा। जितने भी बच्चे मैं बता दूँ 2025 में 10th क्लास का जो है बच्चे एग्ज़ाम देंगे वो तमाम बच्चे से मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो रेगुलर मिलेगा और ये क्लास रेगुलर मिलेगा डियर। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वन शॉट करके जो है A to Z कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैं बता दूं इसमें जो है गद्य खंड से जो 12 चैप्टर जो बताया गया और जो काव्य खंड से भी 12 चैप्टर, तो दोनों को मिलाकर ये कितना 24 चैप्टर की मैं बात करता हूं डियर। तो मैं इस क्लास में कवर करने वाला हूं। और उसके बाद जो मैं बता दूं इसमें जितने भी जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ये इससे व्याकरण से भी वो भी मैं कवर करवाऊंगा आप लोगों का। तो चैप्टर 1 की बात करते हैं। इसमें देखिए चैप्टर 1 की बात करते हैं जिनका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या डियर? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनका मैं वन शॉट बताने वाला हूं। किसका वन शॉट जो है मैं बताने वाला हूं। जैसा कि आप देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है लिखने वाले व्यक्ति है वो कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। चलिए डियर इनका भी कहानी हम लोग जानेंगे कि भीमराव अंबेडकर जी जो है इनका जीवन कैसे बीता था। और ये मैं बता दूं सबसे पहले कि सबसे आसान पहली बार अपनी जो है क्लास में ये जो मिलने जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर की तरफ जाते हैं। चैप्टर में जो है पहला चैप्टर मेरा फर्स्ट चैप्टर है जिनका नाम है क्या? यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है डियर? यानी इसमें मैं बता दूं आप सभी को कि जिनका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इस चैप्टर के बारे में पहले समझेंगे कि इनका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है डियर। तो मैं बता दूं इसमें श्रम का मतलब होता है काम। क्या होता है डियर? श्रम का मतलब होता है काम यानी वर्क होता है डियर। क्या होता है? वर्क होता है। और विभाजन का मतलब होता है बंटवारा। क्या होता है? बंटवारा, ठीक है। तो बंटवारा और जाति प्रथा, जो जात के आधार पर जो काम को बांटा जाता है ना उसे ही क्या श्रम विभाजन कहा गया। जिनका राइटर है कौन? यानी भीमराव अंबेडकर जी। कौन है डियर? यानी भीमराव अंबेडकर जी। चलिए देखते हैं। कहता है भीमराव अंबेडकर जिनका राइटर है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया। तो क्या होगा डियर? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। किनके द्वारा? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। चलिए इनका परिचय जानते हैं। भीमराव अंबेडकर जी का परिचय जानते हैं। ये इसमें क्या कहा गया? कहता है इनका जन्म जो भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 को वो महू जो है क्या मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू यानी मध्य प्रदेश में। कहीं कहीं जो इसमें मेही भी लिखा रहता है डियर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अगर एग्जाम में महू आए या जो मेही आए तो इस पर भी आप ध्यान देंगे कि कहीं कहीं ये जो एग्जाम में देता है कभी कभी जो देखे कुछ जो है ऑब्जेक्टिव में जो है मेही भी लिखा रहता है तो ज़्यादातर में जो है आपको महू भी मिलेगा। ये एक गाँव का नाम था जो कहाँ यानी मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता। वही इनका भीमराव अंबेडकर जी का 14 अप्रैल 1891 को क्या हुआ था यानी जन्म हुआ था डियर, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक देखिए यानी कहता है एक दलित परिवार से ये बिलोंग करते थे। दलित परिवार का मतलब ये होता है कि डूम जाति, सबसे नीचे जाति जो होता है ना उस परिवार से ये क्या यानी बिलोंग करते थे डियर। कौन? भीमराव अंबेडकर जी। वही जो कहता है इनका मृत्यु दिसंबर 1956 में इनका बाबा साहब का निर्धन हो गया। यानी मृत्यु का समय जो था यानी कब? यानी दिसंबर 1956 में इनका निर्धन हो गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। कहता है पढ़ने के लिए इनका जो पढ़ाई लिखाई जो हुआ यानी ये अपने पढ़ाई लिखाई करने के लिए कहाँ यानी अमेरिका गए थे, कभी कभी यूनार्क भी बताया जाता है और इंग्लैंड भी गए थे। यानी अगर कहा जाए कभी लंदन भी आएगा तो इसमें टिक करेंगे डियर, ठीक है। तो इनका पढ़ाई जो हुआ वो कहाँ अमेरिका और कहाँ इंग्लैंड में जो है हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कहता है भीमराव अंबेडकर जी स्वदेश में क्या एक समय वकालत भी किए थे। क्या किए थे? यानी वकालत भी किए थे, ठीक है। चलिए वन शॉट मैं जो बता रहा हूँ अभी ऑब्जेक्टिव में मैं लेकर के आऊँगा। जैसा कि सिर्फ इनका परिचय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिनका भीमराव अंबेडकर जी का परिचय सिर्फ बताने जा रहा हूँ इसमें, और दूसरे वीडियो मैं लेकर के आऊँगा उसमें पूरा चैप्टर मैं कवर करूँगा, ठीक है। देखिए कहता है जीवन के प्रमुख जो है कहता है जीवन के प्रमुख वेद और कबीर और ज्योतिष फूले इत्यादि जो है लिखा गया था इनका, ठीक है। उनके बाद जो कहता है बाबा साहब के अन्य नाम की बात करते हैं ना डियर, अन्य नाम की बात करते तो बहुत सारे नामों से उनको क्या है यानी जाना गया था। जैसे कि आप पहला नाम भीमराव अंबेडकर जी जानते हैं जो कि आपका जो है चैप्टर में लिखा गया। चैप्टर 1 में जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखा गया उनमें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। वही
दूसरे नाम की बात करते हैं डियर, तो दूसरा नाम जो क्या है यानी बाबा साहब क्या है यानी भीमराव अंबेडकर। आपसे पूछा जाए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को किस किस नाम से जानते हैं, तो पहला हो जाएगा क्या बाबा साहब। ऑप्शन में अगर 4 ऑप्शन रहता है, पहला बाबा साहब, दूसरा संविधान निर्माता और तीसरा संविधान जनक, और इनमें से सभी रहेगा तो क्या टिक करेंगे डियर, तो इनमें से सभी टिक करेंगे। क्या इनमें से सभी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इसमें प्रमुख रचनाएं की बात करते हैं, तो इनका जो है द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म विद एंड हिज धम्मा इत्यादि जो क्या है इनके द्वारा जो क्या है रचनाएं जो था वो क्या था यानी लिखा गया था। डियर ऑल, देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव जो है कितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है इनसे। देखिए छोटी सी जो है एक मैंने बताया इनकी परिचय को शॉर्ट करके मैंने बताया आपको, और इससे बहुत सारे जो है क्या यानी क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन बनेगा क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसके द्वारा लिखा गया, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डियर जो कौन यानी भीमराव अंबेडकर जी। क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी। वहीं दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो मैं बता रहा हूं इसमें। देखिए जो कहता है कहेगा भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो क्या हो जाएगा डियर 14 अप्रैल 1891 में। अगर ये भी पूछा जाए भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म कहाँ हुआ था, तो क्या होगा यानी महू यानी कहाँ, मध्य प्रदेश में। कहाँ, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहते हैं ये कौन सी परिवार से बिलोंग करते थे, तो क्या हो जाएगा एक दलित परिवार से, जो कि एक डोम जाति सबसे छोटे जाति का जो है यानी माना गया है इनको, सबसे छोटे जाति क्या उस परिवार से ये बिलोंग करते थे। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि भीमराव अंबेडकर जी जब स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए तो इसे पढ़ने नहीं दिया जाता था, इसे बाहर कर दिया जाता था। क्यों, क्योंकि सबसे छोटे जाति से वो बिलोंग करते थे। इसी कारण जो है उनके साथ में कोई बैठना नहीं चाहता था और टीचर भी उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। क्यों, क्योंकि वो एक डोम परिवार कैसा अपने समाज में अभी तो बहुत कम हो गया डियर। पहले ऐसा मानता था कि जो डोम परिवार है ना वो सबसे नीचा है डियर, और सबसे नीचा है, इसीलिए जो उनके साथों जो कोई पढ़ना नहीं चाहता था, बैठना नहीं चाहता था। और कुछ समय एक ऐसा उसका कठिन समय आया डियर कि वो कुछ समय के लिए उन्होंने अपना पढ़ाई जो किया, जैसे जो है रेलवे जो है स्टेशन जानते हैं ना, प्लेटफॉर्म जानते हैं, उस पर बैठ करके जो है लाइट के कारण जो है वहाँ भी बैठ करके उन्होंने क्या किए यानी अपना पढ़ाई किए थे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भीमराव अंबेडकर जी का जो है निर्धन कब हुआ था या मृत्यु कब हुआ था, तो क्या हो जाएगा दिसंबर 1956 में। क्या हो जाएगा डियर, दिसंबर 1900 क्या हो जाएगा यानी 56 में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहे इसके बाद जो क्वेश्चन जो आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो भीमराव अंबेडकर जी पढ़ाई के लिए वो कहाँ गए थे, तो क्या हो जाएगा अमेरिका और इंग्लैंड। यहाँ अमेरिका को यूनार्क भी नाम से भी जानते हैं, कभी कभी आपके एग्जाम में मिल जाएगा यूनार्क नाम, और दूसरा क्या है यानी इंग्लैंड नाम, ठीक है। यानी दोनों जो इंग्लैंड को लंदन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, यानी ये पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर जी जो थे वकालत के लिए वो कहाँ वकालत किए थे, तो क्या हो जाएगा स्वदेश में हो जाएगा डियर। क्या हो जाएगा स्वदेश में। उसके बाद जो है इसमें आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या बनेगा मेरा, इतना ही ये जो चैप्टर है ना बहुत छोटा है डियर, और इनका जो मैं बहुत शॉर्ट करके भी मिलाया 2 क्लास में आपका पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी आज तो मैं ओनली जो है क्या इनका परिचय मैं जो है बताने आया हूं आप लोगों को, जो कि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, जो इनका परिचय है जो इंट्रोडक्शन है इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है डियर। तो मैं ये लेकर के मैं आया हूं, और दूसरा जो मैं बताऊंगा इसमें जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो A to Z क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव लेकर के मैं भी वो भी ऑब्जेक्टिव लेकर के मैं आऊँगा जरूर आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें बताया गया क्या, इसमें जो तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा कहते हैं इनके द्वारा जो प्रमुख जो वीरता है वो क्या क्या है, तो जैसे कहता है कबीर हो जाएगा, ज्योतिष फूले हो जाएगा, इत्यादि बहुत सारे नामों इसमें जो क्या है डियर आता है। या तो इनसे पूछे अन्य नाम की बात करें तो मैंने बताया बाबा साहब के नाम से भी इनको जानते हैं, संविधान निर्माता के नाम से भी जानते हैं, या संविधान जनक के नाम से भी क्या है यानी इनको जानते हैं। या प्रमुख रचनाएं की बात करें ना तो इनके द्वारा जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना इन इंडिया भी लिखा गया था, या डियर है ना मैकेनिज्म, या जो बुद्ध एंड हिज धम्मा
अम्मा भी इत्यादि लिखा गया था। चलिए डियर ऑल, आज जो मेरा जो है ये था, ये छोटी सी वीडियो था और छोटी सी क्लास, बहुत छोटा, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को पसंद वीडियो आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जो है, और आप लोग बताएंगे कि किस चीज़ पर जो वीडियो बनाएंगे, वो A to Z आप जितना भी कमेंट में आएगा सभी पर मैं वीडियो लेकर के आपके लिए मैं क्या है यानी आऊँगा। तो इसमें जो आज के लिए इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।